कर्क राशि, मंगल और राहु पिछले कुछ दिनों से इन्होंने दोनों ने बड़ा तांडव मचा रखा था। अब इसका अगर मेन प्रभाव मैं कहूं तो ये आपकी मेहनत पर, आपके संघर्षों को बढ़ा रहे थे और बार बार आपके जीवन के अंदर चैलेंज का जो लेवल था वो पहले से बढ़ता ही जा रहा था। तो ऐसा अगर आपकी लाइफ के अंदर हुआ है पिछले कुछ दौरान में, ज्यादा आपने देखा है वर्क प्लेस पर, और या इसी के अलावा किसी भी छोटी छोटी चीजों के लिए भी आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा साधारणतः मंगल और राहु की कंजक्शन के कारण आपके जीवन में हुआ है। ये चैलेंजेस आपके जीवन में ऐसे आए कि इन्होंने आपके मानसिक स्तर को बहुत ज्यादा खराब किया, डिस्टर्ब किया। मूड में भी आपके चेहरे पर ही परिवर्तन आ गया कई बार, तो हेल्थ इश्यूज के कारण से कोई विशेष आपका कोई अच्छा कार्य था उसमें व्यवधान पैदा हुआ। अब क्या है कि ये मंगल महाराज इस राहु से पूर्णतः मुक्त होने जा रहे हैं। मंगल और राहु का तांडव समाप्त होने जा रहा है, और केवल तांडव ही समाप्त हो रहा, अगले 45 दिनों तक यानी 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक मंगल देव आपके लिए एक ऐसा गोल्डन पीरियड लॉन्च कर रहे हैं, बना रहे हैं, ऐसा योग का निर्माण कर रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, 3 राजयोगों का प्रभाव इन 45 दिनों के अंदर आपके ऊपर रहेगा। इन राजयोग में पहला राजयोग है कुलदीपक नाम का राजयोग, दूसरा है रुचक नामक राजयोग, और तीसरा है पद्म सिंहासन नामक राजयोग। इन राजयोगों का क्या फल होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिएगा, मंगल महाराज अग्नि तात्विक ग्रह हैं, और इसी कारण से आपके शरीर में जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, जो एबिलिटी है किसी भी काम को करने की, आपके अंदर जितने भी इस प्रकार के कार्य हैं कि आप औरों से हट करके उन कामों को अच्छा कर पाते हो, वो काम हर व्यक्ति सही नहीं कर सकता, परंतु आप उन कामों को बहुत अच्छा कर लेते हो, तो वो सब कुछ मंगल की देन है। और ऐसी स्थिति में ये मंगल महाराज आपके भाग्य से निकलकर राहु से मुक्त होकर के आपके वर्क प्लेस पर दशम भाव पर मुख्यतः आ रहे हैं, यानी इनका मेन प्रभाव होने जा रहा है आपके कार्य क्षेत्र पर अगले 45 दिनों तक। और जब यहां पर मंगल का प्रभाव होगा तो कुछ विशेष लाभ हैं। कैसे? मंगल का सबसे मुख्य प्रभाव है धन के प्रति जागरूक करा देना। धन के प्रति जो गलत थिंकिंग है कि मैं पैसा ऐसे कमा लूंगा, वैसे कमा लूंगा, गलत तरीके से कई बार दिमाग में, क्योंकि पिछले कुछ समय मंगल राहु के साथ में आए तो बहुत कुछ दिमाग में गलत चला, बहुत कुछ नेगेटिविटी दिमाग में आई, कई बार तो उनके ऊपर एक्शन लिया और एक्शन की जगह रिएक्शन हो गया, फिर वो रिएक्शन को लेकर के चिंताएं बढ़ गई। तो मंगल एक सिंपल और स्ट्रेट वे में आपको पैसा कैसे कमाना है, धन कैसे कमाना है, और साधारणतः तो ये है कि आपको अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से खुद ही मेहनत करके धन को अर्जित करना है। इस चीजों को मंगल आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यानी धन बढ़ रहा है, पैसे को लेकर के दिक्कत परेशानी ऐसा नहीं कहूंगा मैं सब कुछ समाप्त हो जाएगी, परंतु हाँ, कर्क राशि वालों वर्क प्लेस अच्छा होने से, कार्य क्षेत्र पर तनातनी कम होने से, और आपकी थोड़ी सी चिंता, जो मुख्य चिंता उनके कम होने से आप थोड़ा धन को सेव कर पाना, पैसे को लेकर के मैनेज कर पाना, ये सीख जाओगे। और अगर यहीं पर बात करें तो मंगल जब भी वर्क प्लेस पर आते हैं तो व्यक्ति को गुणवान बना देते हैं, स्किल्स आपकी पहले से अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनको कैसे धन का अर्जन हो रहा है, कैसे उनका प्रमोशन और प्रोग्रेस हो रहा है, इन चीजों को भी आप दूसरों से सीखकर अपने अंदर उतार लेते हो। तो इसीलिए मंगल का ये परिवर्तन, अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हो और उनकी अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करके अपने अंदर डालते हो, तो यही 45 दिनों का पीरियड आपके लिए गोल्डन हो जाएगा। तीसरा, मंगल वर्क प्लेस पर है, यानी आपका हेड आपसे जो चाहता है कि इसके अनुरूप वह कार्य हो जाए, और दूसरी तरफ अगर आप मन में धारणा करते हो कि अरे मेरे से काम ले रहा है, दिन रात इसने कर रखी है, तो वही ये 45 दिनों का टाइम पीरियड से फिर आप लाभ नहीं ले पाओगे। थोड़ा उसके अनुरूप, थोड़ा अपने अनुरूप, यानी उसमें अपनी स्किल्स को डाल दीजिए, तो आप उस कार्य को जैसा वो चाहता है केवल वैसा ही नहीं, उससे भी अच्छा आप उसको करके दोगे। तो यहां से क्या होता है, आपका प्रमोशन, आपका वर्क प्लेस पर आपकी गुडविल बढ़ना, और आपका जो है प्रॉफिट और लाभ में जो वृद्धि है उसका सूचक ये मंगल यहां पर बन जाता है। इसी के अलावा देखते हैं मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर जाती है, तो चौथे घर पर मदर से आपके अच्छे ताल्लुकात होंगे। मदर का स्वास्थ्य डिस्टर्ब था वो कई हद तक जो है ठीक होगा, बेटर हो जाएगा।
परंतु फिर भी माता को लेकर के, कई चीजों को लेकर के कंफ्यूजन और चिंताएं रह सकती हैं। जैसे कि इन फ्यूचर उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, या अब तक तो सब ठीक है फिर तो कुछ इशू ना आ जाए। तो यही कुछ चिंताएं मदर को लेकर के हो सकती हैं। परंतु वहीं क्रोनिक कोई डिजीज, कोई लंबे समय से कोई बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, तो वो परेशान होकर नहीं करेगी। अब अगर बात करते हैं सुख की, तो सुख का अभाव जरूर हुआ है। सुख को लेकर के जरूर दिक्कतें आई हैं। मंगल ने कहीं ना कहीं चतुर्थ पर दृष्टिपात करी थी, अब भी कर रहे हैं, तो अभी भी कुछ आपको अपने घर परिवार के माहौल को, वातावरण को थोड़ा समझने का प्रयास करना होगा। हर चीज में एग्रेशन करना ठीक नहीं है। एक चीज देखो, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मंगल की स्थिति आपके परिवार में आपके धन को बढ़ाएगी। कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें खरीदोगे अपने परिवार में, उसका इस्तेमाल करोगे, परिवार की खुशी के लिए कुछ भी बड़ा कार्य करते हुए नजर आ सकते हो। परंतु देखिए, वही मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, तो ये व्यक्ति को थोड़ा एग्रेसिव बना देती है। मंगल की दृष्टि आक्रामकता जीवन के अंदर प्रदान कर देती है, और ये आक्रामकता आपके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव डालती है। क्योंकि जब भी आप ज्यादा कार्य करोगे, ये बात हकीकत है कि कार्य ज्यादा करोगे, मेहनत आप जितनी करते हो उससे डबल मेहनत इस समय कर सकते हो। क्योंकि आप अपने चरित्र के अंदर, कैरेक्टर के अंदर एक ऊर्जा का बदलाव देखोगे। जैसे कि सुस्त रहना था, पहले सुस्त रह रहे थे, काम को कल पर छोड़ करके चल रहे थे, अब कल और आज की तो छोड़िए, अभी से उस काम को करने के बारे में आप सोचोगे भी और उस पर एक्शन ले लोगे। क्योंकि मंगल आपको थोड़ा कार्यों के प्रति, आपके कर्तव्यों के प्रति आपको थोड़ा स्ट्रांगनेस बना देते हैं। और वही जो फीलिंग्स, इस समय थोड़ी फीलिंग्स कम हो सकती है। फीलिंग्स परिवार को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, सब चीजों को लेकर के फीलिंग्स कम होंगी। ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एग्रेशन बढ़ेगा। काम काम काम, वर्क प्लेस, इन चीजों के प्रति थोड़ा ज्यादा भागोगे। उस कारण से थोड़ा सा अपने घर परिवार पर समय कम दे सकते हो। इस कारण से भी थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं। अदरवाइज अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी आपकी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। कोई महंगा मोबाइल है, कोई महंगा गैजेट है, भवन भूमि है, वाहन है, आदि का सुख जो है मंगल प्राप्त करवा रहे हैं। वो मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर है, तो सुख पर भाव होने से मंगल यहाँ पर सुख आपको प्रदान कर रहे हैं। और इसी के अलावा मंगल, जब मैंने अब कहा 3-3 राजयोग बना रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर ऐश्वर्यों को जरूर भोगता है। ऐश्वर्य में किसी भी प्रकार का सुख है, राजा के तुल्य कहा जाता है कि राजा के तुल्य होता है। परंतु अब हर व्यक्ति तो राजा नहीं है कि कर्क राशि का हर व्यक्ति राजा बन जाएगा या हर व्यक्ति राजा है। परंतु राजा जैसा अपने में खुश रहना, अपने में सुखी रहना, अपने पास जो चीजें उनका अच्छे से आनंद लेना, यही अपने आप में एक राजा का, मैं मानता हूं कि यही वास्तविकता में एक राजा का जीवन है। आपके पास में चाहे 10 रुपए की चीज है, 100 की है, 50 की है, परंतु दूसरे को देख करके उस चीज में खोट निकाल देना, वो राजा, उसको फिर दरिद्री कहा जाएगा। परंतु अपने पास में 10 रुपए की चीज है और उसी से आप सुख भोग रहे हो, उसी में आपकी इच्छा है और उससे आपकी संतुष्टि भी हो रही है, वहां आप राजा बन गए। तो यानी आपके अंदर, आपके स्वभाव के अंदर ये चीजें आएंगी और आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई चीजों से रहोगे। और उनसे जब दूसरों की चीजों से कंपैरिजन करोगे तो इस बार कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे की परिस्थिति अलग है, हमारी परिस्थितियां जो है वो अलग है। हाँ, इच्छाएं जरूर प्रबल रहेंगी, इच्छाएं बढ़ेगी। वहीं माता और संतान से जो सुख की कामना है वो भी कई हद तक आपको प्राप्त हो जाएगी। और घर परिवार में आपके अलावा आपके रिश्तेदारों की, आपके घर परिवार में भाई की या आपके पिता की कुछ भी ना कुछ तरक्की या उनसे धन लाभ हो सकता है। अगर बात करें, मंगल की एक दृष्टि आती है जिसको हम बोलते हैं अष्टम दृष्टि। मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी पंचम भाव पर जाती है। तो देखिए, ये पंचम के मुख्य मालिक है जो पंचम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे छात्रों की बात आ गई। छात्र लोग, आप अपने पढ़ाई को लेकर के जिस कंफ्यूजन को फेस कर रहे हो, जैसे कि अपनी स्टडी को लेकर के सही तरीके से चुनाव नहीं कर पाना, तो इसमें मैं केवल एक बात कहूंगा कि आपको चुनाव क्या करना चाहिए क्या नहीं, इससे जरूरी है कि उसके ऊपर जो भी आपके दिमाग में पहली बार आता है, जो भी आपको शुरुआत में आता है कि ये करना है, बस वही आपको चुनाव करके उसी में आगे बढ़ जाना है। जो चीजें बाद में आ रही हैं उनको तत्काल छोड़ करके उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके माइंड ने जो सबसे पहले आपको बोला कि ये कार्य मुझे करना है, इस एग्जाम की मुझे तैयारी करनी है, उस कोचिंग सेंटर से मुझे तैयारी करनी है, तो जो पहले निकल गया, पहले दिमाग बोल दिया, उस पर आपको तुरंत एक्शन ले लेना है। इतना आपको ध्यान करके चलना है, क्योंकि मंगल इस समय
आपकी आक्रामकता आप अपने पढ़ाई पर, अपने वर्क प्लेस पर निकालते हुए नजर आ रहे हो। और देखिए, हो सकता है कि कुछ चीजें आपकी कंफ्यूज हो जाएं, कुछ चीजों में आपको समझ में ना आए, तो उन्हीं सभी स्थितियों के अंदर आपको अपने अध्यापक से जो है सलाह ले लेनी है, किसी बड़े व्यक्ति से सलाह ले लेनी है, क्योंकि पंचम भाव जो परामर्श का होता है, जब तक आप किसी से बात नहीं कहोगे, अपनी जो दुविधा है उसको नहीं प्रदर्शित करोगे, तो तब तक उसका समाधान नहीं मिलेगा। इसका विशेष ध्यान रखें। अब मैंने कहा इसके अंदर एक पद्म सिंहासन नामक और कुलदीपक नाम का राजयोग बनना है। अब ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, ऐसे जो जीवन के अंदर कठिनाइयों से उभरे हैं, परेशानियों से उभरे हैं, जिसको कहते हैं ना कीचड़ में कमल का उगना, तो ऐसा ही कुछ राजयोग ये 45 दिन के अंदर आपका बना सकते हैं। तो यहाँ मंगल, मैंने एक बात की, मेहनत के कारक है। जो मेहनत करेगा उसको मिल जाएगा, बाकी मेहनत तो सब लोग करते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला भी दिन में पूरी मेहनत करता है, परंतु मंगल टेक्निकल चीजों का और तकनीकी चीजों के बड़े कारक माने जाते हैं। और मंगल अगर आपके वर्क प्लेस पर आए हैं तो चीजों को थोड़ा इस्तेमाल करना सीख लीजिए। आपके आसपास की कुछ ऐसी चीजें जो आपके काम को सुविधाजनक और आसान बना सकती हैं, ताकि आप उन कामों करके और जरूरी कामों में लग सके। इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। हाँ, व्यक्तित्व पर आपका जो है बड़ा ही प्रभाव मंगल का रहेगा। देखिए, मंगल का अगर प्रभाव आदमी की, व्यक्ति के लगन पर या राशि पर हो, तो आपके अंदर जो निखार है, जो भी आपकी शक्तियां हैं, उससे बड़े लोग जो है अचंभित और प्रभावित होंगे। अब जैसे किसी को बोलने की तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो किसी का काम करके दे देना, बहुत कम टाइम में काम करके दे देना, तो ऐसे में व्यक्ति बड़ा चौंक जाता है, अरे इतनी जल्दी काम कैसे कर दिया, तो उसका प्रभाव फैलता है। ऐसे ही किसी ऐसे कार्य का सॉल्यूशन जो कि बड़े बड़े चीजों लोगों के पास में सॉल्यूशन नहीं आ रहा, आपने झट से 2 मिनट में उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, तो भी आपका प्रभाव जो है वो इसके ऊपर फैल गया है। तो ये जो प्रभाव का फैलना है, ये इससे आपका व्यक्तित्व इस समय निखर रहा है, और इससे आपके वर्क प्लेस पर भी आपका काफी अच्छा परिवर्तन देखा जा सकता है। देखिए, चिंताएं कुछ हैं, थोड़ी सी चिंताएं हैं। जैसे संतान की ओर से थोड़ी सी चिंता हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के थोड़ा संतान से विचारों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। और अगर बात कहें उग्र स्वभाव की, जिस कारण से जो भी हमारे ऐसे भाई बंधु जिनको बीपी आदि की जो है मेडिकेशन दवाइयां चल रही हैं, और पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या चल रही है, तो लोगों में सलाह दूंगा कि देर रात्रि में आपको भोजन नहीं करना है, और अपनी मेडिकेशन दवाइयां समय पर लेनी है। नियमित योगाभ्यास और व्यायाम जरूर करना है, ये जरूर आप करेंगे। इससे आपका मंगल भी अच्छा रहेगा, और आपके जीवन में जो आप मेहनत करोगे वो भी आपको काफी हद तक मिल जाएगी। देखिए, ये बात हकीकत है, राहु आपका भाग्य स्थान पर अभी चल रहा है, तो राहु से संबंधित उपाय आपको अवश्य करते रहने चाहिए। जैसे राहु के मंत्र का जाप करें, बुधवार को किसी भी गरीब को भोजन करवा दें, और माँ दुर्गा की आराधना अवश्य करें। इसी के अलावा प्रतिदिन इस गोल्डन पीरियड को और अच्छा बनाने के लिए 45 दिनों तक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें नियमित तौर पर, और हनुमान जी महाराज के सम्मुख बैठ करके प्रतिदिन राम नाम का जप करें। इससे आपका कल्याण होगा, और आपके ग्रहों की स्थिति भी पहले से बेहतर हो जाएगी। चलिए, आशा करते हैं बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम